हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का सौर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। हमारी जीके जीएस की क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस की महत्वपूर्ण क्लासों को कवर कराया जा रहा है। इसके अलावा करंट अफेयर के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो आपकी परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, उन्हें टॉपिक वाइज क्लास में कवर कराया जा रहा है। आज की क्लास में हम पुरस्कार और सम्मान के महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ टॉपिक है। इसके अलावा इसके स्टैटिक पार्ट को देख रहे हैं। इसमें जो भी आगामी एग्जाम है, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, एमपीपीएससी के एग्जाम हो, या जितने भी वनडे एग्जाम है, सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का जो पहला प्रश्न है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से किसे नवाजा गया है। ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ प्रश्न है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से किसे नवाजा गया है, किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन को देखें, दीपिका सोरंग, आलोक शुक्ला, विनीत जैन, अजीत मिश्रा। तो किसे सम्मानित किया गया है? आलोक शुक्ला को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं इसकी। आलोक शुक्ला वन और आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता हैं और उनके सफल अभियान के लिए प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से इन्हें सम्मानित किया गया है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और इसे ग्रीन नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। इसे किस रूप में जाना जाता है? ग्रीन नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। रिचर्ड और रोंडा गोल्डमैन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और उन्हीं के नाम पे गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार नाम रखा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन में देखें, अमिताभ बच्चन, रणदीप हुड्डा, शाहरुख खान, या ए और बी दोनों। तो जो लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2024 का पुरस्कार दिया गया है, वो अमिताभ बच्चन और रणदीप हुड्डा को दिया गया है, दोनों को दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। डिटेल देख लेते हैं इसकी। लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2024 से अभिनेता रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन को मुंबई में एक समारोह में सम्मानित किया गया है। रणदीप हुड्डा को जो ये पुरस्कार दिया गया है, स्वतंत्र वीर सावरकर जो उनकी मूवी आई थी उसके लिए, और अमिताभ बच्चन को भारतीय सिनेमा जगत में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया गया है। तो दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखिए, रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन। इनको एक समारोह में लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 75वें गणतंत्र दिवस 2024 में गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है मुख्य अतिथि से। 75वें गणतंत्र दिवस 2024 में मुख्य अतिथि कौन थे? यहां पे ऑप्शन में देखें, जो बाइडेन, द्रौपदी मुर्मू, इमैनुअल मैक्रोन, व्लादिमीर पुतिन। तो कौन थे? ये फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे। कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 75वें गणतंत्र दिवस 2024 में जो दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस परेड है उसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। तो नाम याद रखिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन के सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन में देखें, अनिकेत यादव, अजय बंगा, अजीत कुमार मिश्रा, राहुल शर्मा। तो इनमें से किसे सम्मानित किया गया है? ये अजीत कुमार मिश्रा। अजीत कुमार मिश्रा को प्रतिष्ठित ऑफ द सिटी ऑफ लंदन के सम्मान से सम्मानित किया गया है। डिटेल देख लेते हैं इसकी। ब्रिटेन में भारतीय मूल के वरिष्ठ वकील हैं अजीत मिश्रा, जिनको कानूनी और सार्वजनिक क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन है? अजीत मिश्रा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस मलयालम कवि को सरस्वती सम्मान 2023 के 33वें संस्करण के लिए चुना गया है? अभी प्रश्न इसमें दो तीन टाइप से बन सकता है। सरस्वती सम्मान 2023 कौन से नंबर का है या किस संस्करण का है? तो 33वें संस्करण का है। और इसमें किसे सम्मानित किया गया है? तो यहां पे देख लेते हैं, प्रभा वर्मा, अजय बंगा, अजीत कुमार मिश्रा, राहुल शर्मा। तो किसे सम्मानित किया गया है? ये प्रभा वर्मा, मलयालम कवि हैं प्रभा वर्मा, जिन्हें सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। डिटेल देख लेते हैं। प्रसिद्ध मलयालम कवि हैं साहित्यकार प्रभा वर्मा को 2023 के
प्रतिष्ठित 33वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। और ये किस लिए चुना गया है? इनकी उपन्यास रौद्र सावित्रकम के लिए इन्हें चुना गया है। सरस्वती सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? तो 1951 से शुरुआत हुई थी और इसको के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ये नाम भी याद रखिए, सरस्वती सम्मान को किसके द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा। सरस्वती सम्मान जो दिया जाता है 10 वर्षों में प्रकाशित किसी भी भारतीय भाषा में उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों के लिए इसमें प्रदान किया जाता है। पुरस्कार राशि के तौर पर 15 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका के रूप में इसमें प्रदान किया जाता है। तो ये फैक्ट भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, नाबार्ड को, रेड क्रॉस को, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को। तो किसे प्रदान किया गया है इसमें से? ये 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को प्रदान किया गया है। किसे प्रदान किया गया है? 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को। डिटेल देख लेते हैं। आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2024 की संस्थागत श्रेणी के लिए 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। और यह पुरस्कार की जो घोषणा की जाती है प्रतिवर्ष 23 जनवरी को की जाती है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में। कब? ये डेट भी याद रखें, 23 जनवरी को। पुरस्कार में इस संस्था को 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया है। प्रमाण पत्र और किसी व्यक्ति, यदि व्यक्तित्व किसी व्यक्तिगत मामले में दिया जाता है तो यह राशि कितनी हो जाती है? 5 लाख रुपए। किसी संस्था को दिया जाता है तो 51 लाख रुपए की राशि होती है, और किसी व्यक्ति विशेष को दिया जाता है तो यह राशि कितनी हो जाती है? 5 लाख रुपए। तो इस तरह से इस फैक्ट को याद रखिए। अगला है, हाल ही में वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार दिए गए हैं, इन्हें किस यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदान किया जाए? अभी हाल में पुलित्जर पुरस्कार दिए गए हैं, 2024 का वितरण किया गया है, इसे किस यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन में देखें, कोलंबिया विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय या हार्वर्ड विश्वविद्यालय। तो किसे, कौन सी यूनिवर्सिटी से प्रदान करती है? तो ये कोलंबिया विश्वविद्यालय, यूएसए की कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। डिटेल देख लेते हैं इसकी। यूएसए के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा 7 मई 2024 को पुलित्जर पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई है। और पुलित्जर पुरस्कार जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना हंगरी मुल्क के अमेरिकी जोसेफ पुलित्जर के द्वारा की गई थी। तो इस फैक्ट को भी याद रखिए। यह पहला पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? तो 1917 में इसे प्रदान किया गया था। कब प्रदान किया गया था? 1917 में। तो इस तरह से सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिए। अगला प्रश्न है, लारियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड का पुरस्कार जीता है? लारियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 किस खिलाड़ी ने जीता है? यहां पे ऑप्शन में देखें, डेनियल मेदवेदेव, रोनाल्डो, अलेक्जेंडर जेवरेव, नोवाक जोकोविच। तो किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने लारियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं। जो वर्ष का मेंस में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार नोवाक जोकोविच ने जीता है। यदि महिला वर्ग की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार जो जीता है एताना बोनमाटी ने जीता है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। पुरुष वर्ग में कौन जीता है? नोवाक जोकोविच, और महिला वर्ग में एताना बोनमाटी। वर्ष का कमबैक पुरस्कार सिमोन बाइल्स ने जीता है। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार जूड बोलिंगहैम ने। विकलांगता पुरस्कार के लिए डीडे डी ग्रूट ने। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टीम का पुरस्कार स्पेन की महिला फुटबॉल टीम ने जीता है। यह भी इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ टीम का पुरस्कार स्पेन की महिला फुटबॉल टीम ने जीता है। और एक्शन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार अरीसा ट्रू ने जीता है। तो इस तरह से सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, उनको याद रखिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से किस वैज्ञानिक को दिया गया है? आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 किस वैज्ञानिक को दिया गया है? यहां पे ऑप्शन में देखें, डॉक्टर अखिलेश हरितवाल को, डॉक्टर पाउलुरी सुब्बाराव को, डॉक्टर मणिशंकर को, या डॉक्टर वेणुगोपाल चट्टोपाध्याय को। तो किसे दिया गया है आर्यभट्ट पुरस्कार 2024? ये डॉक्टर पाउलुरी सुब्बाराव को दिया गया है। किसको दिया गया है? डॉक्टर पाउलुरी सुब्बाराव को। डिटेल देख लेते हैं इनकी।
अनंत टेक्नोलॉजी के संस्थापक हैं, सीईओ हैं और उनके अध्यक्ष हैं पावलोरी सुब्बाराव को एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया एएसआई द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। और ये सम्मान उनको भारत के अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए उनके जीवन भर के उल्लेखनीय योगदान के लिए ये प्रदान किया गया है। ये कौन है? पावलोरी सुब्बाराव। इनके याद रखिए, आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 के लिए वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला है? हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 किसे मिला है? सलीमा टेटे, निक्की प्रधान, ईशिका चौधरी और गुरप्रीत कौर। तो किसे दिया गया है? ये सालिमा टेटे, ये सालिमा टेटे हैं। सालिमा टेटे को हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी। डिटेल देख लेते हैं। हॉकी इंडिया ने 31 मार्च 2024 को नई दिल्ली में अपने समारोह में 6वें हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 की घोषणा की है और इसमें सलीम टेटे को महिला वर्ग में और हार्दिक सिंह को पुरुष वर्ग में, दोनों नाम याद रखिए। महिला वर्ग की बात करें तो सालिमा टेटे को और पुरुष वर्ग की बात करें तो हार्दिक सिंह को हॉकी इंडिया द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। शुरुआत इसकी 2014 से हुई थी। वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार के नाम से जाना जाता है और प्रदानकर्ता कौन है? तो यह हॉकी इंडिया द्वारा दिया जाता है। तो इस तरह से इन सारे फैक्ट को नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्रांस के मिशेल टेलाग्रैंड को वर्ष 2024 का एबेल पुरस्कार मिला है। यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सबसे पहले यह प्रश्न उठता है कि एबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो यह मिशेल टैगरलैंड को प्रदान किया गया है। किसे प्रदान किया गया है? मिशेल टैगरलैंड को। अब दो एबेल पुरस्कार किससे संबंधित है, किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो यहां पे ऑप्शन में देखें, गणित, संगीत, अभिनय, चित्रकला। किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? ये गणित के लिए दिया जाता है। गणित का नोबेल पुरस्कार भी इसे माना जाता है। डिटेल देख लेते हैं इसकी। प्रतिष्ठित गणितज्ञ मिशेल टैलाग्रैंड को 2024 का एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यदि प्रश्न पूछा जाए कि गणित का नोबेल पुरस्कार कौन सा है, तो वो एबेल पुरस्कार है। टैगरलैंड को किस क्षेत्र में? उनकी शोध संभाव्यता सिद्धांत, सांख्यिकी यांत्रिकी और सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान पर केंद्रित होने के कारण इन्हें यह सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रदानकर्ता कौन है? कौन सी संस्था प्रदान करती है? तो नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स, फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च द्वारा पेरिस फ्रांस द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। तो दोनों संस्थाओं को याद रखिए, नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स और फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च, ये पेरिस फ्रांस की संस्थाएं हैं जो एबेल पुरस्कार प्रदान करती हैं। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी 2023-24 की कौन सी क्रिकेट टीम खिलाड़ी विजेता रही है? कौन सी रणजी ट्रॉफी 2023-24 का पुरस्कार कौन सी क्रिकेट टीम ने जीता है? यहां पे ऑप्शन में देखें, सौराष्ट्र, विदर्भ, मुंबई, मध्य प्रदेश। तो कौन सी टीम है? ये मुंबई है। मुंबई ने विदर्भ को हराया है। रनर अप कौन सी टीम रही है? विदर्भ रही है। विजेता टीम मुंबई, उपविजेता विदर्भ रही है। तो इसकी डिटेल देख लेते हैं। मुंबई ने 42वीं बार, रिकॉर्ड 42वीं बार रणजी ट्रॉफी 2023-24 का फाइनल में विदर्भ को हराकर यह खिताब जीता है। तो विजेता टीम कौन सी? मुंबई और उपविजेता विदर्भ। ये दोनों फैक्ट याद रखिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिस वर्ल्ड 2024 के विजेता कौन है? मिस वर्ल्ड 2024 जो भी हाल में ही प्रदान किया गया है, उसकी विजेता कौन है? यहां पे ऑप्शन में देखें, लियाना एंडरसन, कियाना मार्वलस, क्रिस्टीना प्लिस्कोवा या एलिजा वाटसन। तो कौन है? ये क्रिस्टीना प्लिस्कोवा है। ये चेक गणराज्य की क्रिस्टीना प्लिस्कोवा को मिस वर्ल्ड 2024 के लिए चुना गया है। चेक गणराज्य की प्रतिभागी क्रिस्टीना प्लिस्कोवा को 71वां मिस वर्ल्ड का खिताब दिया गया है। तो ये मिस वर्ल्ड 2024 कौन से नंबर का है? 71वें नंबर का है, 71वें नंबर का है। इसको भी याद रखिए। आयोजन स्थल कहां रहा है? तो ये मुंबई में आयोजन स्थल रहा है और भारत की तरफ से इसका प्रतिनिधित्व सिनी शेट्टी ने किया था। 22 वर्षीय सिनी शेट्टी ने भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। मेन इंपॉर्टेंट है क्रिस्टीना प्लिस्कोवा, जिन्हें 71वां मिस वर्ल्ड का खिताब दिया गया है, यह नवाजा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण 2024 से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? देश का सर्वोच्च दूसरा नागरिक सम्मान होता है पद्म विभूषण।
पद्म पुरस्कारों की श्रेणी में 3 प्रकार के पुरस्कार आते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये तीनों नाम याद रखिए। पूछा गया है पद्म विभूषण को कितने लोगों को सम्मानित किया गया है, पद्म विभूषण से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है। तो यहां पे ऑप्शन में देखिए 5, 17, 110, 128। तो 5 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। कितने लोगों को? 5 लोगों को। 17 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और 110 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिए। यहां पे देख लेते हैं जो इस वर्ष जो पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए हैं वो 5 लोग कौन हैं। श्रीमती विजया मालाबाली को कला क्षेत्र में तमिलनाडु क्षेत्र से संबंधित है। कोनिदेला चिरंजीवी, ये भी कला क्षेत्र से हैं, आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। श्री एम वेंकैया नायडू पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, सार्वजनिक कार्य पब्लिक अफेयर्स के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। श्री बंदेश्वर पाठक को सार्वजनिक कार्य के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है और श्री पद्मा सुब्रमण्यम को इन्हें कला क्षेत्र के लिए। तो 3 लोगों को कला क्षेत्र के लिए और 2 लोगों को सार्वजनिक कार्य के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा जो 17 लोग हैं जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, सुश्री एम फातिमा बीबी, तो ये लिस्ट है, इनको देख लीजिए। जो 17 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है तो इनको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी द्वारा इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 के लिए किस क्रिकेटर को चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईसीसी द्वारा इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 के लिए किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन में देखें विराट कोहली, बाबर आजम, सचिन रविंद्र, मैकमिलन। तो किसे सम्मानित किया गया है? ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। सचिन रविंद्र को इमेजिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 के लिए आईसीसी द्वारा सम्मानित किया गया है या चुना गया है। यहां पे पूरी डिटेल देख लेते हैं। आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 के लिए सचिन रविंद्र न्यूजीलैंड को। यदि आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी की बात करें तो पैट कमिंस को चुना गया है। इंपॉर्टेंट है, आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली को चुना गया है। मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया को चुना गया है। आईसीसी मेंस 2020 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को चुना गया है। इसके अलावा आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर रिचर्ड एलिंगवर्थ जो इंग्लैंड के हैं उनको चुना गया है। ये पुरुष वर्ग की श्रेणी में रही। और ये महिला वर्ग की श्रेणी में वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है तो नेट साइवर फ्रंट को इंग्लैंड की हैं। वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर चमारी अट्टापट्टू को श्रीलंका के हैं। और इमर्जिंग वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर फोबो फिचफील्ड को ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो इस तरह से ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिए। स्पेशली जो इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर और आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर और आईसीसी मेंस 2020 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, क्योंकि ये दोनों भारत से संबंधित है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया गया है। असम का सर्वोच्च सम्मान है असम वैभव, उसे इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन में देखें जुबिन गर्ग, रंजन गोगोई, सीमा दास या अभिजीत बोरा। तो ये किसे सम्मानित किया गया है? ये रंजन गोगोई भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं भूतपूर्व, अभी रिटायर हैं वर्तमान में, और ये राज्यसभा सदस्य के लिए भी नामित हैं। इन्हें आसाम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया गया है। डिटेल देख लेते हैं इसके। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई को आसाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान किया गया है। और किसके द्वारा? मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा प्रदान किया गया है। इसके अलावा जो 4 और हस्तियों को नवाजा गया है, जिनमें गाजियाबाद के डॉक्टर किशन चंद्र नौरिहाल को कला और संस्कृति के लिए, एल्विस अली हजारिका को तैराकी के लिए, हिमा दास को एथलेटिक्स के लिए और तिवानत्त को नादेन राम देवरी को सम्मानित किया गया है। तो इस तरह से चारों को चारों इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और राज्यसभा सांसद अभी रंजन गोगोई को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फीफा ने किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया है। इंपॉर्टेंट है, फीफा ने किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया है या चुना है। किसे हैं? एर्लिंग हालैंड, लियोनेल मेसी, किलियन म्बाप्पे या पेप गार्डियोला। किसे सम्मानित किया गया है? तो ये लियोनेल मेसी को फीफा ने
सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के सम्मान से इन्हें सम्मानित किया है। डिटेल देख लेते हैं। अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेल मेसी ने एक बार फिर सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार के खिलाड़ी का पुरस्कार इन्होंने जीता है। और स्पेन की बार्सिलोना के स्ट्राइकर एटाना बोनमती, ये नाम भी याद रखिए, को सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया है। तो पुरुष वर्ग में किसे मिला है? लियोनेल मेसी को अर्जेंटीना के, और महिला वर्ग में स्पेन और बार्सिलोना की तरफ से स्ट्राइकर हैं एटाना बोनमती, उन्हें महिला वर्ग में यह पुरस्कार दिया गया है। तो ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा कितने बच्चों को उनके असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से कितने बच्चों को उनके असाधारण उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया है? ऑप्शन में देखें 18, 19, 20, 21। तो कितने बच्चों को? इसमें 19 बच्चों को। 19 डिटेल देख लेते हैं इसकी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वर्ष 2024 के लिए पूरे देश से असाधारण उपलब्धियों के लिए 19 बच्चों का चयन किया गया है। कितने बच्चों का? 19 बच्चों का। ये आयु वर्ग जो बच्चों की होती है 5 वर्ष से 18 वर्ष की, और इनमें 9 लड़के और 10 लड़कियां सम्मिलित हैं। ये किस श्रेणी में दिया जाता है? तो बहादुरी, कला और संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा और खेल के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। ये 19 बच्चे कौन हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है, आदित्य विजय ब्रह्मणे, इन्हें मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है वीरता के लिए। इसके अलावा ये कला और संस्कृति से संबंधित हैं, इनको दिया गया है। नवाचार से सुहानी चौहान को दिया गया है, दिल्ली से की रहने वाली हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से आर्यन सिंह को, समाज सेवक के लिए अवनीश तिवारी, गरिमा, ज्योत्सना अख्तर और संजय मजूमदार को। इसके अलावा खेल से दिया गया है किसे? आदित्य यादव, चार्वी ए, जेसिका नेवी, सरिंको, लिंथोई चनाबम को और आर सूर्य प्रसाद को। तो इस तरह से ये 19 लोगों को जो वीरता पुरस्कार दिए गए हैं उनकी लिस्ट है, देख लीजिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में भारत मंडपम में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कारों में सबसे स्वच्छ शहर कौन से चुने हैं, या सबसे स्वच्छ शहर कौन से रहे हैं? तो यहां पे ऑप्शन में देखें, बेंगलुरु और हैदराबाद, कोचीन और त्रिवेंद्रम, सूरत और इंदौर, सूरत और अहमदाबाद। तो कौन से स्वच्छ शहर रहे हैं? तो ये सूरत और इंदौर रहे हैं। किसे चुना गया है सबसे स्वच्छ शहर के रूप में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में? सूरत और इंदौर को। डिटेल देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में 2 शहरों को, सूरत और इंदौर को संयुक्त रूप से देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए, क्योंकि इंदौर लगातार स्वच्छ शहरों की श्रेणी में आता रहा है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में उत्तरकाशी की किस दिवंगत पर्वतरोही को मरणोपरांत तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? उत्तरकाशी की ये मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। अवार्ड का नाम याद रखिए, तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से किसे नवाजा गया है? रानी जोशी, बछेंद्री पाल, सविता कंसवाल और प्रेमलता अग्रवाल को। किसे? ये सविता कंसवाल को इस पुरस्कार से तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डिटेल देख लेते हैं इसकी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्वतरोही सविता कंसवाल को उनके मरणोपरांत तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया है, और ये उपलब्धि इन्होंने 16 दिन में माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू, कौन कौन से? माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। इस पुरस्कार को उनके पिताजी ने लिया है। इस तरह से इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के चांगी एयरपोर्ट को विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब मिला है? ये चांगी एयरपोर्ट है, उसको विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब मिला है। तो वो कौन से देश से संबंधित है? कौन से देश में स्थित है? संयुक्त अरब अमीरात, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर। तो ये कौन सा चांगी एयरपोर्ट कहां पे स्थित है? सिंगापुर में। ये जो महत्वपूर्ण जो अवार्ड मिले हैं, सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट को पहले नंबर पर विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है। उसके बाद हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर, टोक्यो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जापान, फिर दक्षिण कोरिया के। इस तरह से पूरी की पूरी लिस्ट है, इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है,
टीम इंडिया के सुपरस्टार विराट कोहली को पब्लिसिटी मेल एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार फाइनल में किस दिग्गज फुटबॉलर को मात देकर जीता है? टीम इंडिया के सुपरस्टार हैं विराट कोहली, अभी आईपीएल चल रहा है उसमें भी ये नंबर 1 पे हैं। उन्हें पब्लिसिटी मेल एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार फाइनल में किस दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी को मात देकर दिया है? तो पहली बात तो पब्लिसिटी मेल एथलीट ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो विराट कोहली को। और ये किन्हें मात देकर ये पुरस्कार जीता है? लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार या करीम बेंजेमा? तो किसको? ये लियोनेल मेसी को। ये फुटबॉलर हैं, दिग्गज फुटबॉलर हैं, अर्जेंटीना के प्लेयर हैं। लियोनेल मेसी को मात देकर यह पुरस्कार इन्होंने जीता है विराट कोहली ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन किससे संबंधित है? तो ये हरित क्रांति से संबंधित है और 2024 का इन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। और डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन में देखें, प्रोफेसर आर.डी. चौधरी, प्रोफेसर बी.आर. कंबोज, डॉक्टर एस. रंगराजन या गुरुचरण सिंह कलकाट? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर बी.आर. कंबोज। प्रोफेसर बी.आर. कंबोज को डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डिटेल देख लेते हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति हैं प्रोफेसर बी.आर. कंबोज, जिन्हें प्रतिष्ठित एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये क्षेत्र क्या है? तो विज्ञान के क्षेत्र में शैक्षणिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास और विस्तार के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए इन्हें विजेता के रूप में चयन किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में किसको नृत्य कलानिधि मारन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नृत्य कलानिधि मारन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जयंती नटराजन, वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी, किशोर कुमार, श्यामली महाजन? तो किसे? ये वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी। किसे सम्मानित किया गया है? वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डिटेल देख लेते हैं। शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर हैं वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी, जिन्हें हाल में ही शुरू हुए संगीत अकादमी के 17वें नृत्य समारोह में नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी जो है भारतनाट्यम, कथकली, उड़ीसी, मोहिनीअट्टम और कुचिपुड़ी की नृत्यांगना रही हैं। और ये प्रदानकर्ता कौन है? तो मद्रास संगीत अकादमी द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, नृत्य कलानिधि पुरस्कार। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। 2024 में किन किन व्यक्तित्व को या किन किन हस्तियों को प्रदान किया गया है? ऑप्शन में देखें, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और कर्पूरी ठाकुर। तो इन तीनों को प्रदान किया गया। चौधरी चरण सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, पीवी नरसिम्हा राव भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं और कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। इन तीनों को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा 2 लोग और हैं जिनमें हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी के लीडर कौन? लालकृष्ण आडवाणी। तो इन दोनों नामों को याद रखिए, लालकृष्ण आडवाणी और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को मिलाकर ये 5 लोगों को सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2024 प्रदान किया गया है। भारत रत्न से संबंधित देख लेते हैं। तो ये देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी और किसने के द्वारा? राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय राष्ट्रपति थे। स्वतंत्र भारत का जो पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है तो वो किसको मिला है? गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और डॉक्टर वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकटरमन को। ये 3 लोगों को यह पुरस्कार मिला है और 1954 से लेकर अब तक 53 लोगों को, 2024 को मिलाकर 53 लोगों को यह सम्मान मिल चुका है। भारत रत्न 2024 की बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, कृषि वैज्ञानिक हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है,
वर्ष 2024 के दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? यहां पे ऑप्शन में देखें, एनिमल, ट्वेल्थ फेल, पठान, जवान। तो जो 2024 का दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये जवान फिल्म को दिया गया है। किसे? जवान को दिया गया है। डिटेल देख लेते हैं इसकी। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जवान और उसके अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नयनतारा जवान फिल्म के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी मिसेज चटर्जी बनाम नॉर्वे को, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संदीप रेड्डी वाघा को एनिमल फिल्म के लिए। यदि दादा साहब फाल्के की बात करें तो दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का पितामह कहा जाता है। यदि प्रश्न पूछा जाए भारतीय सिनेमा का पितामह किसे कहा जाता है, तो दादा साहब फाल्के है। और इन्हीं के नाम पे दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 से हुई थी। और जो पहला पुरस्कार मिला था वो अभिनेत्री देविका रानी को प्रथम पुरस्कार प्राप्त करता है। तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिए। बाफ्टा अवार्ड्स 2024 से किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? बाफ्टा अवार्ड 2024 से किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? पुअर थिंग्स, द होल्डोवर्स, ओपेनहाइमर, द गॉडफादर। तो किसे मिला है? ये ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर को बाफ्टा अवार्ड 2024 के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। तो नाम याद रखिए, ओपेनहाइमर। डिटेल देख लेते हैं इसकी। बेस्ट फिल्म ओपेनहाइमर को। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार ओपेनहाइमर के लिए सिलियन मर्फी को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का पुअर थिंग्स के लिए एम्मा स्टोन को मिला है। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का द होल्ड ओवर्स के लिए डेविड जाय रेडोल्फ को मिला है। ये दो इंपॉर्टेंट है, बेस्ट फिल्म ओपेनहाइमर और बेस्ट एक्टर ओपेनहाइमर के लिए सिलियन मर्फी को। अगला देख लेते हैं। हाल ही में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार गीतकार गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया गया है। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ये किस क्षेत्र के लिए प्रदान किया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार का कौन सा संस्करण है? तो ये 58वां संस्करण है। किसे प्रदान किया गया है? तो ये गीतकार गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन में देखें, अभिनय के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में या समाज सेवा के क्षेत्र में। तो किस क्षेत्र में? ये लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। डिटेल देख लेते हैं। उर्दू कवि और बॉलीवुड हस्ती गुलजार और प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वान और आध्यात्मिक नेता जगत गुरु रामभद्राचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में स्थापित हुआ था और इसे भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में 66वें ग्रैमी अवार्ड्स दिए गए हैं जिन्हें प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी अवार्ड्स का कौन सा संस्करण है? 66वां संस्करण है। और प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में या समाज सेवा के क्षेत्र में? किस क्षेत्र में? ये संगीत के क्षेत्र में। ग्रैमी अवार्ड्स किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। डिटेल देख लेते हैं। ग्रैमी पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका हर साल नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा या लैटिन एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये दोनों ये संस्था हैं जो प्रदान करती हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस साल का 66वां ग्रैमी अवार्ड्स का सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल म्यूजियम का अवार्ड भारत ने जीता है। तबला वादक जाकिर हुसैन और गायक शंकर महादेवन के फ्यूजन म्यूजिक ग्रुप शक्ति ने दिस मूवमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का 66वां ग्रैमी अवार्ड्स 2024 जीता है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। यह आज का लास्ट क्वेश्चन है। साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? अवंतिका बंदनामू, दीपिका सोरेंग, नीमा सरीखानी या ईसा अंबानी? तो किसे प्रदान किया गया है? ये अवंतिका बंदनामू। किसे प्रदान किया गया है? अवंतिका बंदनामू को प्रदान किया गया है। भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री हैं अवंतिका बंदनामू को हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रदानकर्ता का है, कौन सी संस्था देती है? तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा यह पुरस्कार साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया जाता है। और किसे प्रदान किया गया है? अवंतिका बंदनामू। ये भारत अमेरिकी अभिनेत्री हैं, इस तरह से याद रखिए।
इस तरह से आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। इसी तरह के करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं सभी की क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा जीके जीएस की महत्वपूर्ण क्लास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उनको देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। यदि कोई क्यूरी है तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, उसका आंसर वहाँ पे दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।